हेलो बच्चों हम लास्ट क्लास में 12th में कमीशन के कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे। जब हम पार्टनर्स को कमीशन देते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे थे। हम कौन है? हम बिजनेस हैं। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन। जब जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तो हमें अपनी तरफ से केवल दो चीजें करनी है। हमें जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो इक्वली रखना है, और अगर फर्म ने अपने पार्टनर से लोन लिया है तो इस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम रहेगा। हमें केवल ये दो चीजें तब देनी है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो सर क्वेश्चन में तमाम तरह की चीजें दी रहेंगी। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना लेना है, कमीशन इतना देना है, सैलरी इतनी देनी है अपने पार्टनर्स को। तो जब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तो हमें दो चीजें करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इक्वल रखने हैं और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम रखना है। ये लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एक चीज बताऊं, मैं क्वेश्चन की समरी बना करके कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक्चुअली ये चीज ट्राई कर रहा हूं। मैं आपसे भी बोलूंगा कि आप क्वेश्चंस की समरी बना करके अपने सॉल्यूशंस किया करो। समरी बनाओगे ना बच्चों, तो अब होता क्या है कि ऊपर से नीचे आते आते नीचे चीजें तो याद रहती हैं, ऊपर वाली चीजें भूल जाते हैं। तो उन्हीं चीजों को अगर समरी बना करके लिखो तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस चीज पे ध्यान रखेंगे। हम इन क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं काम करते हैं, समरीज पे काम करते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है आप सभी का। ओके, आज क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स है विदाउट पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। ओके फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके फाइन। ये जो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है ए और बी का 5 लाख 3 लाख, ठीक है। ये 5 लाख 3 लाख ए और बी का कैपिटल है, ठीक। 31 मार्च 2023 को ए ने एडवांस किया है 2 लाख रुपीज बाई वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यानी कि जो भी एग्रीमेंट है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बिना ही ए एक पार्टनर था, उसने फर्म को 2 लाख रुपीज का लोन दिया है। सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है 4,30,000 का प्रॉफिट कब? 31 मार्च 2024 को। बट पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी क्या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसके लिए पार्टनर एग्री नहीं हो पा रहे हैं, और क्या बेसिस ऑफ डिवीजन प्रॉफिट का होगा ये भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी, वो नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है? हमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। जो रेशियो होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होंगे, उन्हें हमें इक्वली रखना है बिटवीन पार्टनर्स। ए और बी हैं तो 1:1। अगर यहाँ पे भैया ए बी और सी होते तो 1:1 रखते। अगर भैया यहाँ पे ए बी सी डी होते तो बच्चों यहाँ पे हम रखते 1:1, ठीक है। तो खैर यहाँ पे दो पार्टनर है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इक्वली रहेगा, और ये जो अमाउंट है इस पे हम लोन देंगे कितना? अपनी तरफ से 6% पर एनम। एक्चुअली अपनी तरफ से नहीं, ये पार्टनरशिप रूल्स के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, बट कह सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, तो वहां पे हमें ये सारे काम करने हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आपको कहता है कि आप शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों जब जब पार्टनर लोन देगा फर्म को तो वो एज एन आउटसाइडर ट्रीट किया जाएगा, और जब हम अपने आउटसाइडर्स को कुछ देते हैं या उनसे कुछ लेते हैं तो इसके लिए हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन भैया ये तो ए है, ये तो पार्टनर है, इसने लोन दिया है। हाँ जी, लोन के केसेस में हम इनको आउटसाइडर ट्रीट करेंगे, और जब जब हम इनको आउटसाइडर ट्रीट करेंगे इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मूला तैयार करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बनता है बच्चों फॉर द ईयर एंडेड। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2024। छोटा सा बना लो, छोटू सा। बच्चों सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस।
वैसे प्रॉफिट एंड लॉस बना ही रहे हो तो नेट प्रॉफिट ही लिखो या केवल प्रॉफिट लिखो। और ये क्या होता है, कैरी डाउन वाला प्रॉफिट है, क्लोजिंग वाला प्रॉफिट है ना। कितना है, 4,30,000। उसके बाद हमें अपने पार्टनर ने हमें 2 लाख रुपीस का लोन दिया है, तो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 6%। और बच्चे वो लोन मिला कब है आपको, वो लोन आपको मिला है 31 अक्टूबर 2023 और अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च 2023। 31 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 कितने मंथ्स हुए, अक्टूबर तो नहीं काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। तो इसको हम लिखेंगे 5/12, 0 से 0 कटा, 6 2 जा 12 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 1 2 3 0 उतार दिए, 1000 इंटू 5 ये आता है बच्चा 5000। यह है इंटरेस्ट ऑन लोन, मेरा एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट होते हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी क्या, इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने 2 लाख रुपीस का लोन दिया वो। इसकी सेकेंड ट्रांजैक्शन बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमने यहां पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये अमाउंट हमने निकाली 5000, तो हमने 5000 यहां पे लिख दिया। अब 4,30,000 में से 5,000 चला जाएगा तो बच्चों बचेगा क्या, बचेगा 4,25,000। और इसे हम कहां भेज देंगे भैया, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेज देंगे, क्योंकि वहीं पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकाउंट। ठीक है, इसकी टोटलिंग कर लेते हैं, आएगा 4,30,000 ही। और इसको हम क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4,25,000 जा चुका है और ये बन गया है छोटू सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों इसके बाद हम तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही करना है। लेकिन भैया यहाँ पे तो रेशियोज दिए नहीं हुए, और अगर रेशियो नहीं दिए होंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर रेशियोज नहीं दिए रहेंगे तो हम अपने मन से रेशियोज लेंगे, हम रेशियोज इक्वली लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ये प्रॉफिट आएगा 4,25,000 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और ये कहां से आ रहा है भैया, ये आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप इसको लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप केवल इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन ए एंड बी। तो आप ए लिखो, आप लिखो बी, इसके सामने ये लिखो 4,25,000 ऐसे लिखोगे, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 00, 2,12,500 आता है। दोनों को टोटल कर लो, आपका आंसर आ रहा है, आप इसको क्लोज कर दीजिए 4,25,000 ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड हमारी आज की क्लास थी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक थैंक यू सो मच बच्चों।